जय हिंद दोस्तों, ये हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर फर्स्ट हमने कल अपलोड की थी, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे टाइम एंड वर्क के। ये क्लास नंबर 2 है। एक बार आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि जैसे आप क्लास नंबर 2 कोई नया बच्चा देख रहा है तो एक बार क्लास नंबर 1 ज़रूर देखें। क्लास नंबर 1 देखने के बाद 2 देखोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। 2 या 3 टाइप हमने क्लास 1 में की थी, आज उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ए, बी और सी क्रम से यानी कंटिन्यू किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे? तो देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी इस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया? 20, 24 और 30 का। देखो एलसीएम क्या तो निकालना आता है सीधा तो ठीक है, वरना एक बार आप ऐसे निकाल भी सकते हो। किससे किया? 2 से कर लो। 2, 10, 12 और 15। फिर 2 से 5, ये 6, 5, 6 और 15 और 3 से 5 से जाएगा, ये 5 से गया कितना? 6 और 3 और 3 से फिर गया 2 पे और 1 पे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिए 60 और 60 दूनी 120, 120। ठीक है, वरना आप सीधा भी आइडियल देखो लगा सकते हो। कैसे आइडियल लगाओगे? 20 और 30 का एलसीएम तो कितना हो गया? 60 और 60 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 120 है ना। ऐसा सीधा आइडिया भी लगा सकते हो। और आप वरना जैसे बिगनर हो, बच्चे हो, स्टार्टिंग अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप ऐसे भी जाके पूरा सोल्व कर सकते हो। तो 20 का कितना आ गया एफिशिएंसी? 6 और 24 को 120 पर डिवाइड और 30 को 120 पर डिवाइड किया तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। अब तीनों मिलके देखो, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 और 5 11 और 4 15, 120/15 कितना आ गया? 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप कल सब टाइपें कल ही करवाई थी, एक बार रिकॉल करने के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी से काम स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग बाय बी से कोई काम स्टार्ट हो रहा है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है? 60, ये 5 पर और ये 3 पर। तो बी से काम स्टार्ट हो रहा है और एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं। तो बी पहले बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे रोक लेंगे। बी पहले दिन कार्य करेगा 3 के एफिशिएंसी से, फिर ए कार्य करेगा 5 के एफिशिएंसी से। ठीक है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 8। 2 दिन में 8 यूनिट काम हो गया और हमको टोटल काम कितना करना है? 60। तो किससे मल्टीप्लाई? 7 से। इसके नज़दीक जाना पड़ेगा ना भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आगे निकल जाएगा। किससे मल्टीप्लाई? 7 से। तो देखो 7 दूनी 14 और 8 7 56, 56 कार्य हो गया। अब जो नेक्स्ट डे आएगा, देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है? बी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 15, 9 यूनिट काम हो गया और एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया तो कितना? 15 दिन। 15 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 15, 9। और काम कितना करना है? 1 यूनिट और अब की बार कौन करेगा? ए। तो 1 यूनिट काम करना है और काम कौन करेगा? ए। ये आंसर हो गया 15 सही 1/5। भाई पूरा काम करवा देंगे तो 16 दिन में तो 5 यूनिट काम करेगा ना, लेकिन हमको काम कितना करवाना है? 1। तो 1 लिखेंगे और नीचे इसकी एफिशिएंसी 5।
क्या आंसर हो गया? 15 सही 1/5। देखो इस पेपर, इस जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हमने सारे किसके क्वेश्चन लिए हैं? रेलवे के क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी के। ठीक है, कल हमने किसके लिए थे? दिल्ली पुलिस के लिए थे। नेक्स्ट क्लास में किसके ले लेंगे? एसएससी के क्वेश्चन ले लेंगे। जो टीसीएस वेंडर कंडक्ट करा रहा है ना, टीसीएस वेंडर में जो भी टीसीएस का वेंडर है उसमें ऑल टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन सेम आते हैं। तो वही टीसीएस ग्रुप डी कराएगा रेलवे, वही सीजीएल कराता है, वही एसएससी कराता है, वही एनटीपीसी कराता है। तो ठीक है ना, क्वेश्चन सेम रहेंगे। ये मत देखना भाई ये ग्रुप डी का है तो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, एक लड़का, देखो एक लड़का एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और उसने अपने दोस्त की सहायता से उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर दिया। तो एक बॉय मान लिया, ये बॉय मान लिया, ये किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बॉय ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर दिया। तो ये बताना है कि फ्रेंड इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो एलसीएम कितना हो गया? 10 और 6 का कितना? 30। तो बॉय की एफिशिएंसी कार्यवर्ग 3 और बॉय प्लस फ्रेंड का कार्यवर्ग कितना हो गया? 5। ये हो गया 5। तो बॉय की एफिशिएंसी 3 है, तो फ्रेंड कितनी एफिशिएंसी होगी? 2। भाई बॉय की उठा के यहाँ पे रख दी, तो फ्रेंड कितना बच गया? 2। अब फ्रेंड अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देगा? 30 डिवाइडेड बाई 2। कितना आंसर आ गया? 15 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई से दोगुना ज़्यादा एफिशिएंट है और दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई। जो एक्स है वो वाई से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। ये इसकी दे रखी है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता दे रखी। और जो टाइम दे रखा है वो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2। ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो 2 और 1 3, 3 गुना में 14। ठीक है, ये अपने का ना आ गया टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है एक्स अकेला इसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 2 से भाग दे देंगे तो इसका दिन आ जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 या 21, 7 या 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, और जबकि सी और ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो ए प्लस बी मिलकर 20 दिन, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन और सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में। एलसीएम कितना आया? 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तीनों में मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो अब ऐसे है ना, इसको ऐड करेंगे। जैसे ए हो रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। भाई इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आ गया ना, ये तीनों चीज़ें, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। और ये टोटल एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई? 5 3 8 और 4 12। अगर 2 टाइम्स ए बी सी हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी 12 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। और ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर देंगे? टोटल डेज कितने हैं? 6। टोटल डेज निकालना है ना, टोटल वर्क कितना हो गया? 60 और एफिशिएंसी कितनी है? 6। आंसर कितना आ गया? 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुधीर आरव से 5.5 गुना अधिक कार्य एफिशिएंट है और दोनों मिलकर कार्य करते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं और वह किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो आरव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये सुधीर हो गया एस और ये आरव लगा लो। मान लो ये 5.5 गुना एफिशिएंट है, तो 5.5 को क्या लिखेंगे?
बटे 10 किया, 5 से काटा 9, 5 से काटा 2। अगर आर ऑफ 2 है तो सुधीर कितना हो गया 9, ठीक है। और दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं 8 दिन में। तो ये क्या आ गई एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या करते हैं एफिशिएंसी गुणा में टाइम, जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने। तो एफिशिएंसी कितनी होगी 9 और 2 11, 11 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 8 दिन। ये हो गया टोटल वर्क। और करवाना किससे अब की बार आरव से। आरव की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, कितने पे कटा 4 पर, 11 चौके 44 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये रेलवे एनटीपीसी लेवल 5 में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता का 75% भाग 30 दिन में पूरा करता है। देखो जब भी भाग वाला क्वेश्चन है ये लेवल 5 में आया हुआ है, जो गुड्स गार्ड वगैरह जो एनटीपीसी में है ना वो वाला। देखो 75% भाग 30 दिन में पूरा करता है। तो ए देखो जब भी परसेंटेज पार्ट में आ जाए तो इसका 75% लिखा है ऐसे 75%, और ये किसके बराबर होगा 30 दिन में। तो 25 से कटा 3 पर, और ये 25 से कटा 4 पर, और ये 3 पर कटा 10 पर, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी ए पूरा काम तो 40 दिन में कर देगा, और इसका 75% कितने दिन में करेगा 30 दिन में। देखो आप इसको पता भी कर सकते हो, जैसे 40 आ गया ए की वैल्यू, हमने सही निकाली कि नहीं निकाली। तो इसका 75% पार्ट निकाल के देख लो, 75% पार्ट निकाल के देख लो कितना बन रहा है 30 ही बन रहा है ना, और 30 ही क्वेश्चन में गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है अपनी जो सही आई है 40 दिन में काम को करता है, ठीक है। बी उसी भाग का 50%, तो बी उस भाग का 50% ये कितने दिन में करता है 18 दिन में। तो पूरा काम कितने में कर देगा 50 से कटा 2 पर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 18 दूनी 36। और ये दोनों एक साथ मिलकर एक का तो कार्य का भाग 1 दिन में कितना पूरा कर देंगे। तो देखो एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना, देखो एलसीएम तो वहाँ से सीधा पता चल रहा है कि 360 एलसीएम बनेगा। अब मेरे को कैसे पता चला, देखो मैंने 40 को ब्रेक किया 4 इंटू 10 में, ठीक है, और 36 को 4 इंटू 9 में, तो 4 तो आ ही गया, इसको 9 और लिख दिया, ठीक है। वरना आप ऐसे 40 36 करके निकालोगे तो भी कितना आएगा 360। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 9, बी की एफिशिएंसी 10। तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 10 और 9 19। और बताना है आपको बताना है कि एक दिन में ये काम का कितना भाग पूरा कर देंगे। तो 10 और 9 19, 19 बटे में 9 चौके 36 और 10 360। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, और बी इससे क्या है कि बी ए से 25% अधिक एफिशिएंट है। तो ये बी लिखा, यहाँ पर ए अगर हमने 100 मान लिया तो बी कितना हो गया 125। 25 से काटा ये 4 पर, ये 25 से काटा कितने पर 5 पर, ठीक है। और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ये क्या आ गया इसकी एफिशिएंसी आ गया भाई। टाइम का रेशियो क्या होगा इसका उल्टा, 4:5। देखो टाइम हमेशा एफिशिएंसी का क्या होता है उल्टा हो गया। अब देखो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो देखो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10, 2 गुना है। तो बी भी कितना हो जाएगा 2 गुना 4 दूनी 8, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ए किसी कार्य का 2/5 ए किसी कार्य का 24 दिन में काम करता है, और बी इसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है, और दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं 6 दिन तक, और उसके बाद बाकी कार्य कितना दिन में रहा। ये लेवल 3 में एनटीपीसी में आया। तो देखो सेम हो गया, ए किसी कार्य को
ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। 24 हो गया। और बी का 2/5 भाग जो पहले बताया था ना लास्ट क्वेश्चन अपना, जो पार्ट में बता रहे थे हम, और कितने दिन में कर रहा है? ये 12 दिन में। ये 2 से कटा 6 पर। बी की वैल्यू कितनी होगी? 30। बी इस काम को कितना दिन में कर देगा? पूरा 30 दिन में। एलसीएम कितना आया? 120। ये 5 पर, ये 4 पर। एफिशिएंसी 5 और 4 आ गई, और दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। तो दोनों की एफिशिएंसी 5 और 4 9। 9 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया? 54। और बच गया कितना पीछे? 120 में से 54 गया, कितना बच गया? 66। 66 बच गया। 66 बच गया ना। और फिर बोल रहा है अब कितना काम बाकी है, तो 66, और अब टोटल करना कितना था? 120। 6 से कटा 11, ये 6 से कटा 20। 11/20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी इस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। एलसीएम कितना है? देखो 5 और 15, और इसका एलसीएम जैसे 5 और 4 20 कर दिया, 15 5 दिया 15 कर दिया। अब 18 करने के लिए देखो 3 आ लिया, 3 और 2 आ लिया, 6 आ लिया, और 6 दिया 18, 3 दिया 9, 9 दूनी 18 हो गया, है ना। तो इसका आ गया 9, 20 तो हट गया, 9 बच गया, 5 दिया 15, 15 हट गया, 12 बच गया, और इसका 6 दिया 9 दूनी 18, ये 10 बच गया। एफिशिएंसी आ गई 9, 12 और 10। बोल रहे हैं कि बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़कर चले गए। तो बी और सी कितना हो गया? 22 प्लस में 10 कितना? 12 प्लस 10 कितना हो गया? 22। कितने दिन काम किया? 4 दिन। 88 यूनिट इसने काम कर दिया। 20 दिया 60, और 60 दिया 180। टोटल काम कितना था? 180। कर दिया कितना? 88। बच गया कितना? 92। 92 और बच गया ना, हाँ 92। और ये काम कौन करेगा? ए अकेला, बटे में 9। तो 10 सही, 2/9 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, और सी के साथ मिलकर उस काम को 24 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 24 दिन में। एलसीएम 120, ये 4 ये 5। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4। टोटल कितनी है? 5। तो सी कितना बच गया? 1। ये बताना सी अकेला उस कार्य का, तो 120/1, 120 आंसर। अविनाश, भुवनेश्वर और चमन ये कार्य करते हैं 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में। तीनों की एलसीएम 60, ये 3, ये 2 और ये 1। अविनाश कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि भुवनेश्वर और चमन द्वारा हर तीसरे दिन इसकी मदद की जाए? ये अविनाश हो गया, ये भुवनेश्वर और ये चमन। तो ये नहीं कहा है अविनाश कितने दिन में, तो अविनाश तो रेगुलर रहेगा, हर दिन काम करेगा, और भुवनेश्वर और चमन हर तीसरे दिन मदद करेंगे। तो 2 दिन तक तो ये सेम करता रहेगा, तीसरे दिन में तीनों आ जाएंगे। इसके बाद सेम साइकिल, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो पहले दिन अविनाश 3 करेगा, फिर 3 करेगा, और फिर तीनों मिलके 6। तो ये साइकिल इतनी है ना, 3 और 3 6 और 6 12, यानी 3 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया? 12। और काम करना है कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाई 5, 60। तो इसका भी मल्टीप्लाई बाई 5, 15 आंसर, ऑप्शन सी।
ए अकेला इस कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। तो ए का 2/5 भाग 12 दिन में, तो 2 से 12 कट गया 6, यानी ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। बी इस कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में? 25 दिन में। बी, जबकि बी अकेले उसी कार्य का 3/4 को 25 दिन में। तो अब देखो ये 3 से 25 नहीं कट रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौके 100, 100/3। ये 4 को इस साइड ले गए, 3 को इसके नीचे ले गए। दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो ए आया था 30, बी आया 100/3। एलसीएम कितना? देखो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, जैसे 30/1 हो गया और 100/3 हो गया। फ्रैक्शन दे दिए, इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर तो एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो देखो 100 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? आप करके देख लो। ये 10, ये कितने पे गया? 10 पर, और ये 3 पर, 300 आ गया। और नीचे वाले का एचसीएफ, 1 और 3 का एचसीएफ कितना? एक ही। तो अपना एलसीएम कितना बन गया? 300। ये कितने पे गया? 10 पर, और ये 9 पर। तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर देंगे? 300/10 और 9 19। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो एक बार, एनटीपीसी 2021 में आया। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, वह 6 दिन तक काम करता है। तो हम ये देख लेंगे ना भाई, 6 दिन तक इसने कितना पार्ट काम कर दिया? ए ने 6 दिन तक 6 और बटे टोटल काम कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। यानी 6 दिन में इसने काम का 1/5 पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब काम बच गया कितना? जो बी करेगा, बी को कितना करना हुआ भाई? 5 में से इसने एक काम कर दिया, काम बच गया कितना? 4/5 भाग। टोटल मिला के दोनों एक हो गया ना भाई। 5 में से इसने एक भाग काम कर दिया, तो भाग कितना बच गया? 5 का 4। और वो काम कौन करेगा? बी। और बी कितने दिन में कर देगा उस काम को, पूरे काम को? 24 दिन में। तो बी का 4/5 भाग कितने दिन में कर देगा बचा हुआ से इस काम को? 24 दिन में। तो देखो 4 से कटा 6 पर, तो बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 6 × 5 30। 6 × 5 कितना आ गया? 30। तो देखो ए भी 30 में कर रहा था, बी भी 30 में कर रहा था। ए भी 30, बी भी 30, और दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? एलसीएम 30, 1 1, 30/2 15 डेज। ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का। सेम टाइप देखो आप खुद पहचान सकते हो। इस क्वेश्चन को आप सीधा ऑप्शन सीधा मार्क भी कर सकते हो। इसका आंसर 20 आएगा। कैसे पता चल रहा है? देखो 1/5 भाग कर रहा है 8 दिन में, जैसे 40 काम करना है पूरा, 8 दिन काम कर रहा है, यानी 1/5 पार्ट काम कर दिया। बच गया कितना? 4/5। 4/5 भी कितना? 32 दिन में, तो वही बी का 40 आएगा। ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ऐसे भी नॉर्मली पता कर सकते हो। 8 और 32 40 बन रहा है, ये भी 40 है, तो दोनों मिलके 20 दिन में कर देंगे। वरना करके देख लो ना आप। विक्की 40 दिन में कर रहा है, लेकिन विक्की ने 8 दिन तक काम किया, तो 8/40 काम का कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया? 1/5 हिस्सा। अब बच गया कितना हिस्सा? 4/5। और वो कौन करेगा? गुरप्रीत। और उस गुरप्रीत उस काम को कितने दिन में कर देगा? 32 में। तो 4 से 32 कटा 8 पर, तो 8 पंजे 40, यानी गुरप्रीत भी इस काम को कितने दिन में पूरा काम को कर देगा? 40 में। विक्की भी 40 में। तो विक्की और गुरप्रीत 40 40, एलसीएम भी 40, 1 1, 40/2 20 डेज। ये देखो ए बी सी एक कार्य को 36 दिन में, 54 दिन में और सी 72 दिन में इस कार्य को पूरते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने
काम होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो इसका एलसीएम, अब इसका एलसीएम भी निकालना एक टास्क हो गया। अब जैसे इसको देखो, जो भी किससे कॉमन डिवाइड कितना हो रहा है, 18 से हो रहा है। 18 दूनी 36, ये 2 बच रहा है। 18 3 54, 18 चौके 72, 4 ले लो तो 72, 36 दूनी 72 वाला तो आ गया, और एक 3 और ले लो, ये इसका बन गया एलसीएम। वरना आप साइड में जाके जैसे नॉर्मल एलसीएम को निकालते हैं वैसे निकाल के देख सकते हो। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 18 दूनी 36, यानी एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, 3 दूनी 6। ये जैसे काट के तोड़ के लिख रहे हैं ना हम, इसलिए ये तोड़ के लिखने में फ़ायदा ये है ना कि हमारी जो एफिशिएंसी लिखेंगे उसको लिखने में आसानी हो जाती है। और बी की एफिशिएंसी देखो कैसे होगी, बी की एफिशिएंसी 54 बना है ना, 18 3 54, कितना बच गया 4। सी 18 चौके 72, कितना बच गया 3। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया काम, टोटल यूनिट वर्क कितना है, 18 मल्टीप्लाई बाई 4, 18 चौक 72 और 72 गुना में 3, कितना आ गया 216। अब ये बोल रहा है कि एक कार्य होने से 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो हम इस जो पहले काम छोड़कर जाता है, जो पहले काम छोड़कर जाता है, छोड़कर जाता है उसको हम छोड़ के नहीं जाने देते हैं ना, उसको ये करते हैं कि ये लास्ट तक कार्य करेगा, लास्ट तक इसका कार्य करवाते हैं। तो लास्ट तक कार्य करवाने के लिए जब ये छोड़ के नहीं जाता तो ए 8 दिन में 6 के हिसाब से 8 दिन में कितना काम और कर देता, 48 यूनिट। और जबकि बी 12 दिन पहले छोड़ के गया तो 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 12 दिन कितना काम और कर देता, 48, यानी 48 दूनी 96 और 216, 216 प्लस में 96, 6 6 12, 1 1 312, इतने यूनिट काम होता अगर ये छोड़ के नहीं जाता तो। और सी भी छोड़ के नहीं जा रहा, तो ये बोल रहे हैं कार्य सी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया। अब तीनों लास्ट दिन तक कार्य कर रहे हैं तो पता चल जाएगा सी ने कितना किया, 10 6 4 10 और 3 13। तो 13 से इसको काटोगे तो 13 दूनी 26 और 5 13 चौके 52, यानी पूरा कार्य कितना दिन में हुआ, 24 दिन में। और सी तो लास्ट तक लगा रहा, सी लास्ट तक लगा रहा ना भाई, सी लास्ट छोड़ के गया ही नहीं, तो हमें सी पता चल गया कि ये पूरा कार्य 24 दिन तक हुआ। और सी लास्ट तक लगा रहा, सी छोड़ के नहीं गया, तो सी ने कितने दिन तक कार्य कर दिया, 24 दिन तक। थैंक यू। देखो ये हमारी सेकंड क्लास थी इसकी। तो आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलेंगी देखने को, और कम से कम हम एक से 2 क्लास और लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम MDH वाले फॉर्मूले पे जाएंगे और पाइप वाले पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।